डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नरेशन, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। नरेशन का मतलब है टू नरेट समथिंग, टू से समथिंग, यानी कुछ ना कुछ कहना, चाहे वो हम डायरेक्ट कहेंगे या इनडायरेक्ट कहेंगे। डायरेक्ट का मतलब है इसमें होता है स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स, यानी बात करने वाले के असली अल्फाज। लेकिन इसमें जो होते हैं ना, वो मॉडिफाइड वर्ड्स यानी चेंज्ड वर्ड्स होते हैं, मॉडिफाइड, या हम कहेंगे मॉडिफाइड के बदले चेंज्ड वर्ड्स। लेकिन आइडिया होता है सेम, यानी जो आइडिया यहां होता है स्पीकर की बातों में, वर्ड्स में आइडिया वही होता है, लेकिन इसको यहां हम चेंज करते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइड वर्ड्स या चेंज्ड वर्ड्स इनडायरेक्ट में। तो यहां हम इन्वर्टेड कामास इस्तेमाल करते हैं, यानी यूज ऑफ इन्वर्टेड कामास। लेकिन यहां नो यूज ऑफ इन्वर्टेड कामास, इन्वर्टेड कामास, नो यूज ऑफ इन्वर्टेड कामास इनडायरेक्ट में। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। यानी डायरेक्ट में होते हैं स्पीकर एक्चुअल वर्ड्स, लेकिन इनडायरेक्ट में मॉडिफाइड या चेंज्ड वर्ड्स होते हैं। और नरेशन यानी उसके डायरेक्ट वाले पार्ट में होते हैं यूज ऑफ इन्वर्टेड कामास, और इनडायरेक्ट वाले पार्ट में होते हैं नो यूज ऑफ इन्वर्टेड कामास। इससे हम पहचान सकते हैं कि डायरेक्ट क्या है या इनडायरेक्ट क्या है। अब हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे जिससे हम और समझने की कोशिश करेंगे। हम लिखेंगे ऐसे, ही सेड टू मी, शी इज रीडिंग अ बुक। तो यहां हमने लिखा ही सेड टू मी, यहां कामा डाला, फिर इन्वर्टेड कामास में हमने रखा शी इज रीडिंग ए बुक। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहां यूज ऑफ इन्वर्टेड कामास हुआ है। इन्वर्टेड कामास जब शुरू हो जाते हैं तो इसका जो पहला वर्ड है, इसका पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल होता है। तो इस सेंटेंस के डायरेक्ट स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है ही सेड टू मी, और दूसरा हिस्सा है शी इज रीडिंग अ बुक। इस पहले वाले हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इस वाले हिस्से को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां यूज ऑफ इन्वर्टेड कामास है। रूल, पहला रूल जो है, रूल नंबर फर्स्ट, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये सारा जो है इसमें वर्ब एक ही है, वो है सेड। रूल है अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा प्रेजेंट टेंस में, यानी सेड के बदले अगर यहां होगा से या सेज, यानी अगर हम लिखेंगे ऐसे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगा से या सेज, तो रूल है ये कि यहां हमने चेंज ऑफ टेंस नहीं करना है। तो मैं लिखूंगा नो टेंस चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। पहला रूल, अगर यहां ये से या सेज होगा तो यहां हमने टेंस चेंज नहीं करना है। हमको दो बातें याद रखनी है कि दो चेंजेस होती है डायरेक्ट स्टेटमेंट में जब हम इसको इनडायरेक्ट में लाते हैं। एक तो होती है चेंज ऑफ टेंस, और दूसरी चेंज जो होती है वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। यानी चेंज ऑफ टेंस हम कहेंगे, यहां लिखूंगा मैं चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ प्रोनाउन। यही दो बातें हमने चेंज करनी होती है, और मेजर चेंज यहां हो जाती है, यहां तो माइनर चेंजेस हो जाती है। तो बहरहाल पहला पॉइंट यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगा प्रेजेंट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच में हमने टेंस चेंज नहीं करना है। तो अब मैं लिखूंगा ऐसे, ही सेज, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, शी इज रीडिंग अ बुक, फुल स्टॉप, कामास क्लोज। अब मेरे को कामास हटाने हैं, तो मैं लिखूंगा ही सेज दैट इन कामास के बदले, कभी मैंने हटाए,
तो यहां कंजक्शन दैट मैंने इस्तेमाल करना है, तो लिखूंगा अब सीधे शी इज को मैंने चेंज नहीं करना है, ये वरना ये वाज बनता। अब सीधे मुझे लिखना है इज रीडिंग अ बुक। क्यों मैंने इसमें चेंज ऑफ टेंस क्यों ना की, वॉज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां सेज है, यानी यहां प्रेजेंट टेंस में ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो तभी मैंने लिखा यहां वापस रिपोर्टेड स्पीच में, जो कि यहां पूरा सेंटेंस बन गया है, यहां मैंने इज वापस लिखा इज। ये तो है पहला रूल। सेकंड रूल आपने याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगा फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर टेंस इसका क्या है? फ्यूचर टेंस सेड का हम कहेंगे विल से, तो फिर भी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होती है। एग्जांपल हम लिखेंगे ही विल से, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन। फिर हम लिखेंगे द बॉय गोज टू कॉलेज। गोज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म बन जाता वेंट, लेकिन ये चेंज नहीं होगा क्योंकि यहां विल से है, रिपोर्टिंग वर्ब में विल से है, तो लिहाजा टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड हियर इन दिस रिपोर्टेड स्पीच। तो हम वापस लिखेंगे ही विल से दैट द बॉय गोज टू कॉलेज। ये हुए दो रूल्स। थर्ड रूल जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगा पास्ट टेंस में, यानी सेड ही होगा, जिस तरह की वहां ऊपर है, तो हमने याद रखना है रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस है। अगर यहां रिपोर्टेड स्पीच होगा यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपोर्टेड स्पीच होगा यूनिवर्सल ट्रूथ, तो टेंस अनचेंज्ड रहता है, अनचेंज्ड टेंस। तो मैं एग्जांपल आपको यहां बताऊंगा। द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, द अर्थ revolves round the sun। वरना ये रिवॉल्व जो है ये रिवॉल्व हो जाता है, लेकिन हमने इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या हम लिखेंगे? फिर कामास हटाएंगे, हम लिखेंगे द टीचर सेड दैट द अर्थ revolves राउंड द सन। यहां हमने इसलिए चेंज यहां नहीं की टेंस की क्योंकि यहां ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी हम प्रोनाउन चेंज पे नहीं आते हैं, वो बाद में होगा, फिर उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां हमने प्रोनाउन चेंज करना है। फिलहाल मैं उस तरीके से लिखता हूं जिस तरीके से आपको सिर्फ टेंस चेंज करनी है या ना करनी है उसके मुताबिक हम बात करते हैं। तो फोर्थ रूल ऐसा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच होगा हैबिचुअल ट्रूथ, तो भी ये चेंज नहीं होता है। हैबिचुअल ट्रूथ मैं अभी आपको बताता हूं क्या लिखते हैं। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, फिर हम लिखेंगे द गर्ल गोज फॉर ए वॉक। द गर्ल गोज फॉर ए वॉक, यहां आपको एक्शन के साथ याद रखनी है एक बात, वो ये है कि अगर यहां होगा डेली एक्शन के साथ या होगा एवरी, तो फिर इससे हमें पता चलता है कि ये हैबिचुअल ट्रूथ है। मिसाल के तौर पे द गर्ल गोज फॉर ए वॉक डेली, या हम कहेंगे एवरी डे। इन दो में से अगर एवरी या डे होगा, कोई वर्ड इस्तेमाल होगा एक्शन के साथ और वो हैबिट होगा, तो हम कहेंगे कि ये अनचेंज्ड रहता है। तो लिहाजा मैं वापस लिखूंगा ही सेड
comma, inverted commas, begin. Sorry, he said that तो मैं लिखूंगा यहां he said that, commas हटाने हैं, the girl goes for a walk daily, या हम कहेंगे एवरी डे। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा कि टेंस जो चेंज होता है ना, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो वो सिंपल पास्ट में होगा, अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होगा तो वो पास्ट प्रोग्रेसिव में होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा, वगैरह वगैरह। मगर मैं आपको एक आसान तरकीब बताऊंगा कि आपको याद रखना है कि जो यहां वर्ब होता है ना, ये V1 है तो ये V2 में चेंज होगा, यानी V1 चेंजेस इनटू V2, ये आपको याद रखना है। ये एक आसान तरीका है टेंस चेंज करने का, एक ही पॉइंट है ये। तो बहरहाल ये हुआ फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट में आपको बताऊंगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच होगा पास्ट परफेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच, ये फिफ्थ रूल है। रिपोर्टेड स्पीच अगर होगा पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं हैड प्लस V3, तो ये भी अनचेंज्ड इसका टेंस रहता है, तो मैं कहूंगा टेंस अनचेंज्ड। अब मैं वो एक मिसाल आपको बताता हूं। ही सेड, comma, inverted commas, begin, they had helped them, full stop, commas, close। तो हम यहां कामास फिर हटाएंगे तो लिखेंगे he said that they had helped, वापस लिखेंगे helped them। हमने इसमें कोई टेंस चेंज नहीं की क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है। इसी तरह से आपको याद रखना है छठा रूल, जो सिक्स्थ रूल है, वो है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच होगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, तो इसका टेंस भी अनचेंज्ड रहता है। मगर पास्ट परफेक्ट में प्रोग्रेसिव में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मैं लिखूंगा हैड बीन प्लस वर्ब विद ING। ING इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये कोई वर्ड नहीं है। कुछ लोग पढ़ते हैं इंग, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है, लिहाजा हमने पढ़ना है इसको ING। तो बहरहाल हैड बीन प्लस वर्ब विद ING, अगर ऐसा लिखा होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो वो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है और रूल के मुताबिक वो अनचेंज्ड रहता है। तो मैं लिखूंगा दे सेड, comma, inverted commas, begin, he had been walking fast। तो had been walking, इसमें जो वर्ब 3 है इनमें हमने कोई चेंज नहीं करनी है टेंस की, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। तो हम क्या लिखेंगे वापस? दे सेड दैट। ये जो मैं सेंटेंसेस आपको इस वक्त बताता हूं ये सारे एसर्टिव टाइप के सेंटेंसेस है, उस पे आगे बात होगी। दे सेड दैट ही हैड बीन वॉकिंग फास्ट। ये हुए 6 रूल्स। अब और एक रूल है, 7th रूल, जो आपको याद रखना है इस तरीके से। 7th रूल ये है कि अगर सिंपल पास्ट में होगा रिपोर्टेड स्पीच, सिंपल पास्ट का मतलब है V2, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो देन यू हैव ए चॉइस विद रिगार्ड टू द चेंज ऑफ टेंस, यानी आपके पास चॉइस है कि आप टेंस चेंज कर सकते हैं, टेंस चेंज या नो टेंस चेंज।
यानी चॉइस आपके पास ये है कि आप टेंस उसका चेंज कर सकते हैं या ना कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बेटर वे है नॉट टू चेंज द टेंस, लेकिन मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। टेंस चेंज भी हम करेंगे और नो चेंज भी करेंगे। अगर टेंस हमने चेंज किया तो सिंपल पास्ट जो है V2 वो पास्ट परफेक्ट में यानी पास्ट परफेक्ट में वो तब्दील होता है। यानी यहां हमने हैड प्लस V3 उस वर्ब का हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है और उसके सामने हैड लिखना है। अगर नो टेंस चेंज है तो फिर वापस हमने V2 यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। अब मैं यहां सेंटेंस लिखता हूं। सिंपल पास्ट यानी V2 इस्तेमाल करेंगे। He said, comma, inverted commas begin. The boy ate fruits. Ate, eat, ate, eaten. ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो पहले हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो लिखेंगे He said that the boy ate fruits. ठीक। तो अगर हम इसका टेंस चेंज करेंगे तो लिखेंगे He said that the boy ate का बन जाएगा had eaten, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, had eaten fruits। फ्रूट्स या ऊपर हम लिखेंगे फूड या हम लिखेंगे यहां भी फूड। तो बहरहाल सेवंथ रूल में आपके पास चॉइस है, यू कैन चेंज द टेंस। If you want to change it, then you have to change it into past perfect had plus V3. If you don't want to change the tense, you are at liberty, then you have to repeat the same second form of verb in indirect sentence. ये हुए कुछ रूल्स। बाकी तमाम जो भी तरीके हैं उनमें हमने टेंस चेंज करना है। लेकिन अब बात है चेंज ऑफ प्रोनाउंस, वो हमने अभी बात उस पर नहीं की, टेंस चेंज पे हमने बात की। अब चेंज ऑफ प्रोनाउंस हम लिखेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस यहां जो हम बताएंगे वो है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस की तीन किस्में हैं, तो हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन और है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यहां आपने याद रखना है फर्स्ट पर्सन कौन होता है, वो स्पीकर होता है, बात करने वाला। मैं बात करता हूं, आप इस वक्त सुनते हैं, तो मैं कहूंगा स्पीकर यानी बात करने वाला। आप मेरी बात सुन रहे हैं, यू आर द लिसनर्स, तो मैं कहूंगा लिसनर यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है सुनने वाला। तो थर्ड पर्सन जिसकी हम बात करेंगे, मैं कहता हूं आपको वो लड़का जो है ही इज वेरी एफिशिएंट, ही यानी प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया ही, तो ये थर्ड पर्सन है। तो हम कहेंगे टॉक्ड अबाउट, जिसके मुतालिक हमने बात की, या हम कहेंगे डिस्कस्ड वन, जिसकी हमने बात की। तो स्पीकर बात करने वाला। मैं अपने नाम के बदले लिखूंगा प्रोनाउन आई। अगर हम बहुत सारे होंगे तो वी लिख सकता हूं, लेकिन यहां एक बात और आपको याद रखनी है कि आई इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव वर्ड, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह लेता है और इसके जो ऑब्जेक्ट में ये जगह लेता है वो मी बनता है। इसी तरह वी भी सब्जेक्टिव वर्ड है, तो इसका ऑब्जेक्टिव वर्ड है अस। तो बहरहाल आप आई वी याद रख सकते हैं। इसी तरह से यहां यू यूअर, यू ऑब्जेक्टिव वर्ड भी बन सकता है। थर्ड पर्सन जो है इसके मुताबिक हम लिखेंगे ही शी, अगर बहुत सारे होंगे दे देम देयर, इट भी इसी में आता है, दिस एटसेट्रा वो भी इसी में आता है। तो यहां हम बात करेंगे ये जो हमने अभी लिखा यू यूअर, हम लिख सकते हैं दी, दाई या दाऊ, इसके बदले
ये पुराना अंग्रेजी है, लेकिन अब ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो बहरहाल ये हुई चेंज ऑफ प्रोनाउंस के मुतालिक बात। अब हमने देखना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे तब्दील होता है, किस में तब्दील होता है। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं ना, वो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होते हैं। तो मैं लिखूंगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो है सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें तब्दील होता है, चेंज होता है। तो इसी तरह से जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यहां हमने लिखना है इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तभी मैंने अभी जो इससे पहले इस्तेमाल किए थे सेंटेंसेस में, वो सारे थे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, क्योंकि मेरा उस वक्त इरादा ये था कि फिलहाल हम प्रोनाउंस के साथ नहीं छेड़ेंगे। लेकिन यहां अब हमने दो प्रोनाउंस चेंज करने हैं। फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है। अब ये समझेंगे हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो मैं यहां सेंटेंसेस लिखूंगा जिससे आप ये समझ पाएंगे। इस तरह से मैं लिखूंगा, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन। मैं पहले फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल करूंगा, आई या वी। आई वेंट देयर। दो चेंजेस मैंने बोली है आपको करनी है नरेशन में, एक तो टेंस चेंज और एक प्रोनाउंस चेंज। तो यहां टेंस चेंज वर्ब की हो जाती है, टेंस चेंज वर्ब की हो जाती है। वेट V2 है। मैंने अभी आपको बताया जो ये V2 है ना, यहां आपको चॉइस से चेंज आप कर सकते हैं टेंस में या ना कर सकते हैं। हम फिलहाल इसमें चेंज नहीं करेंगे V2 में, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। लेकिन ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है ना, आई या वी, ये चेंज होगा। ये है रिपोर्टिंग वर्ब जो अभी मैंने बताया था, इसका सब्जेक्ट है ही, ये है सब्जेक्ट, और मी है ऑब्जेक्ट। यानी ये आई जो है ये सब्जेक्ट में चेंज होगा। वही मैंने लिखा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी आई ही में चेंज होगा। अगर शी यहां होता तो शी में यहां, अगर यू तो फिर यू में हो चेंज ये होता। तो मैं लिखूंगा ही, यहां लिखा है सेड टू, मैं लिखूंगा इसको टोल्ड मी। अभी मैं बताता हूं क्यों, पहले ये मसला हल करेंगे। ही टोल्ड मी दैट, आई के बदले मैं लिखूंगा ही वेंट देयर, यानी आई के बदले ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, अब मैंने बताया ये टोल्ड क्यों मैंने लिखा। सेड भी है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मिसाल के तौर पे से, सेड, सेड, ये है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई कह सकता है ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है। थर्ड फॉर्म ये इसलिए नहीं है क्योंकि थर्ड फॉर्म अकेले नहीं ठहर सकता है, इसके साथ फिर कोई दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। क्योंकि यहां कोई दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसका मतलब है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, बल्कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ ये वर्ब जो है ना, इसी तरह टोल्ड जो है हम कहेंगे टेल, टोल्ड और टोल्ड, ये भी सेकंड फॉर्म का है। यानी हमने टेंस इसका यहां चेंज नहीं किया, टेंस यहां चेंज करना होता है, प्रोनाउन यहां चेंज करना होता है। लेकिन हमने क्यों ये टोल्ड बनाया यहां सेड टू को, क्योंकि जब सब्जेक्ट भी साथ हो ऑब्जेक्ट भी साथ हो तो उस वक्त ये सेड टू टोल्ड बनता है, या अगर सेज टू होगा तो टेल्स बनता है या टेल बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यानी सुनने वाला सामने है, तो तभी हम टेल, टेल उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सुनने वाला सामने होगा। तो सेड अगर हम लिखेंगे तो ये मालूम नहीं कि सामने पर्सन है जिससे हम बात करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमें मालूम नहीं होता है। तो इसीलिए हम सेड टू जब होगा ये टोल्ड में तब्दील करेंगे। अगर यहां सेज टू होगा तो फिर
टेल्स में हम इसको चेंज करते हैं, क्योंकि टेल और टोल्ड उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब ऑब्जेक्ट यानी सुनने वाला सामने हो, उसके सामने ये बात हो रही हो। तो बहरहाल ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर यहां वी होगा, वी वेंट देयर, वी चूंकि प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो लिहाजा हम यहां इसको वी को ही का प्लूरल हमने देखना है, वो है दे। ही शी इनका प्लूरल है दे, तो फिर हम इसको ही के बदले दे, थर्ड पर्सन है ये ही या दे, तो मगर चूंकि प्लूरल है, ही का प्लूरल है दे, तो फिर हमने यहां लिखना है दे। ये हुआ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है, अभी हमने लिखा था यू यूर, अब उस पे एक एग्जांपल हम करेंगे। ही सेड टू हर यू आर रीडिंग वेल, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो यहां हमने यू इस्तेमाल किया, तो मैं इस यू को ऐसे तब्दील करूंगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट मी है, तो यहां ऑब्जेक्ट हर है और ये है सब्जेक्ट, ये हर में चेंज होगा। हर का मतलब है शी। तो बहरहाल ही अगेन टोल्ड हर दैट, यू इसमें चेंज होगा, दैट शी आर जो है ना, ये वॉज या वेयर में चेंज होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि V1 चेंजेस इनटू V2। अब देखना है यहां क्या ये सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल होगा, यानी सब्जेक्ट अगर डिमांड करेगा कि हमें इसके बदले वॉज या वेयर इस्तेमाल करना है, दोनों में से कौन इस्तेमाल करना है वो अभी पता चलेगा। कि हम लिखेंगे ही टोल्ड हर दैट शी, फिर शी के साथ वॉज होगा, वॉज रीडिंग वेल। तो हम ऐसे लिखेंगे ही टोल्ड हर दैट शी, यू हर में यानी शी में तब्दील होगा, दैट शी वॉज रीडिंग वेल। ये हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन। रिवाइज फिर करता हूं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमने देखा ये है रिपोर्टिंग वर्ब या ये है रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहां सब्जेक्ट ये है जो सामने होता है, पहले होता है, और लास्ट में ये मी यानी ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह ही यहां सब्जेक्ट है और हर यहां ऑब्जेक्ट है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो अभी हमने बताया वो अनचेंज्ड रहता है। तो ये आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी टॉपिक के मुतालिक अगले वीडियो में और बात करेंगे। थैंक यू।